हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बेसिक मैथ स्टडी में। आज इस वीडियो में हम अब देखेंगे कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं बेहद आसान विधि से, गुणनखंड विधि से। लेकिन इस विधि में क्या है कि उस संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे हम जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, जैसे 81 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे 81 का वर्गमूल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल में बता रहा हूँ आपको कैसे निकालते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 81 का वर्गमूल निकालना है। तो जब कभी भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो उसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं ना, या ऐसा आसान बना देते हैं, ऐसा है ना, ऐसे लाइन खींच करके ऐसे। इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल निकालना है, 81 का वर्गमूल निकालना है इसका मतलब। तो यहाँ पे 81 लिख देंगे। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? तो सबसे छोटी संख्या जिससे विभाजित हो जाए, जिससे डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं इसका 3 से देखता हूं तो 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बचा यहाँ पे और एक यहाँ पे 21 बन गया ना। तो 3 सत्ती 21 है ना, 3 27 आ गया। फिर 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 और 1 21 बन गया है ना। 2 और 1 ऐसे लिखोगे 21 बनेगा ना। तो 3 सत्ती 21, ये पूरा कट गया। अब क्या करेंगे? 3 नवा 27 है ना। फिर देखोगे 3 से कट जाता, 3 9 भी है ना, तो 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। जब तक एक नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे, है ना, गुणनखंड को करते रहेंगे। अब यहाँ पे गुणनखंड लिखेंगे। तो गुणनखंड में क्या आ रहा है? 3 गुणे में फिर 3, फिर गुणे में 3, फिर गुणे में 3, है ना। जितनी बार आए सब लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 बार था, 4 बार में लिख लिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दोगे वर्गमूल इसके आगे, वर्गमूल। ठीक है, अब इसके जोड़े बना लोगे, है ना। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो जोड़े के नीचे एक बार लिख लो इसको। एक बार जोड़ा बनाओगे जब ना, दो संख्या हो गई तो वही सेम। तो एक बार लिखोगे इसको 3, और एक बार यहां से लिखोगे 3। तो यहां से वर्गमूल ना लिख करके यहाँ पे लिखो, बेहद आसान सही रहेगा, है ना। वर्गमूल जोड़ा बना के बाद संख्याएं लिख लेंगे। तो 3 यहाँ पे लिख दे, 3 यहाँ पे, 3 त्रिका 9। इसका आंसर 9 हो गया, है ना। ठीक है, और चेक कैसे करेंगे कि आपने जो सवाल किया है वो सही है या गलत है ना। तो अब जैसे 9 आंसर आया, तो 9 का गुणा 9 से करके देखो, है ना। अगर वही संख्या आ जाती है तो 9 का गुणा 9 से किया हमने, 81 आएगा। वही संख्या थी 81। तो अगर ऐसा हो जा रहा है तो मतलब हमने सवाल सही किया है। मान लो भी हमने 9 और 9 का गुणा किया होता, 81 नहीं आता, कुछ और आता, तो मतलब सवाल में कहीं गलती की हमने, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, 9 और 9 का गुणा करोगे 81 आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर जैसे लिखा हुआ है 144 और इसका हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लोगे 144 और इसकी गुणनखंड करोगे कैसे? ऐसे लाइन खींच लिया हमने। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा पीछे इसके 4 है। तो अगर किसी संख्या के पीछे जो है सबसे लास्ट में 0 2 4 6 8 है ना, ये ऐसे संख्या आती हैं, तो 2 से विभाजित जरूर होती है। 2 से करेंगे तो 2 सत्ती 14, 2 दूना 4। ठीक है, अब फिर से 2 से हो जाएगी, 2 आ रहा ना लास्ट में। तो 2 3 6, 2 4 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 18। ठीक है, फिर अब देखो ये 2 से नहीं होगा, 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब इसको गुणनखंड लिख लो जितने आए हैं। तो 2 गुणे में 2 3 बार है, 4 बार है ना, तो 4 बार लिख लो गुणे में 2। फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दोगे वर्गमूल। ठीक है, एक ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो एक जोड़ा बना तो इसको एक बार 2 लिख दिया, दूसरे जोड़े के लिए फिर से 2 लिख दिया, तीसरे जोड़े में क्या है 3 3 है तो 3 लिख देंगे। अब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 गुणे 3 लिखा है, तो 4 3 12। ये इसका उत्तर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 625 का निकालना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में 5 आता है तो संख्या बहुत ज्यादा चांसेस है कि 5 से विभाजित हो रही होगी, है ना। तो इसको सबसे पहले हम 5 से देखेंगे, 5 से कट रही है क्या? नहीं। तो 5 एकम 5, ठीक है, एक बचा, तो 5 दूनी 10, फिर 5 यहाँ 25।
फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 50 25, 25 हो गया, फिर 50 25 है ना, फिर 5 1 5। जब तक एक नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, है ना। तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे हमेशा हम। अब नीचे एक आ गया तो मतलब हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। अब यहाँ पे जोड़े बनाने हैं, तो चाहो तो यहीं से जोड़े बना लो, है ना। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो यहाँ पे 5 लिख लो, गुणे में 5 है ना, तो 25 आएगा, आंसर पता हो गया। लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं है ना वास्तव में। इस सवाल को आप कॉपी पे लिखोगे ना तो ऐसे यहाँ पे लिख लोगे, पहले गुणनखंड लिख लो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और यहाँ पे लिखोगे वर्गमूल, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 गुणे 5, ये किसका लिख लिया 5, एक इसका 5 लिख लिया, तो 50 25, ये इसका आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं बेहद आसानी के साथ में। अगर चेक करना है मुझे कि 25 जो आया है वो आंसर सही है या गलत है, तो कैसे चेक करेंगे? तो 25 का गुणा हम 25 से ही कर देंगे। क्या वो संख्या आ रही है जो हमने शुरुआत में लेके चले थे? अगर आ रही है तो मतलब सही है, देखो करके। तो 25 और गुणे में करना है 25, तो 50 25 का 5 हाथ से चला 2, 5 दूनी 10 तो 12, ठीक है। 2 पंचे 10 का 0, हाथ से चला 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। जोड़ो यहाँ पे 5 2 5 और 1 6, तो देखो 625 लेकर चले थे, वही आ गया। तो जो आंसर आएगा उसका उसी से गुणा करोगे। अगर जो क्वेश्चन था वो आ गया तो इसका मतलब आपने सवाल सही किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।